नमस्कार साथियों, आप सभी का ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम बात कर रहे थे रीट भर्ती परीक्षा से संबंधित सिलेबस की और इसमें भी हमारा टॉपिक चल रहा था औसत यानी एवरेज। और इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी थी जिसमें हमने बात की दो टाइप के क्वेश्चनों की। पहले टाइप में तो हमने बात की औसत का जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। और उसके बाद टाइप नंबर 2 में हमने बात की ऐसी श्रेणी की जो दो लगातार पदों के बीच में अंतर क्या हो, समान हो। तो ऐसी स्थिति में हम दो फॉर्मूले काम में लेते हैं। एक फॉर्मूला तो क्या था हमारे पास है, औसत बराबर होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। और एक फॉर्मूला होता है जब ऐसी स्थिति हो तो बीच के पद को हम क्या कहते हैं, उसका एवरेज कहते हैं, औसत कहते हैं। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसी को टाइप नंबर 2 को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन हम बाकी रह गए थे, इनकी बात कर लेते हैं और उसके बाद आगे वाले टाइप नंबर 3 की बात करेंगे। तो देखिए टाइप नंबर 2 में कुछ सेशन बाकी रह गया था, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले n प्राकृत संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। n प्राकृत संख्याओं के योगफल, n प्राकृत संख्याओं का योगफल। ठीक है, n प्राकृत संख्या कौन सी होती है, जैसे 1 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 और ऐसे से कहां तक चलेंगे, n तक। इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n इंटू n प्लस 1 बटा 2। यहां तक बात समझ में आ गई। और अगला फॉर्मूला है n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल मतलब यह है जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ऐसे से कहां तक चलेंगे, n स्क्वायर तक। इन सब को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, तो इसके योगफल का फॉर्मूला क्या हमारे पास है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6। आगे बात समझ में। और एक और फॉर्मूला हमारे पास है घनों का, n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। मतलब यह है जैसे घन 1 क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और ऐसे से कहां तक चलेंगे हम, n क्यूब तक चलेंगे। इन सभी को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है हमें, n इंटू n प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर। मतलब जो पहले वाला फॉर्मूला था इसका ही हमने क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 4। आगे बात समझ में। तो ये हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं, ये आपको थोड़े ध्यान रखना है। जो इस पर बेस्ड क्वेश्चन है उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 0 से n तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। आगे बात समझ में। क्वेश्चन क्या है, 0 से n तक की सभी संख्या हैं उनका औसत क्या होगा, आपको औसत दिखाना। तो सबसे पहला मुद्दा क्या है, 0 से n तक की संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो देखिए 0 1 2 3 और ऐसे से कहां तक चलेंगे, n तक। इन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, 0 से n तक की संख्याएं हैं। अगली बात समझ में। इन संख्याओं का हमें क्या चाहिए, औसत चाहिए, एवरेज चाहिए। तो इसका एवरेज हम दो फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो कौन सा है, इनके बीच में आपको अंतर कितने का दिख रहा है, दो लगातार पदों के बीच में अंतर कितने का दिख रहा है। तो श्याप है, दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 1 है, 1। तो सबके बीच में 1 1 का अंतर है। ठीक है, और ये भी कह सकता हूं कि पद क्या है, लगातार है, तो सीधे ही फॉर्मूला लगा सकते हैं। ऐसी स्थिति में कौन सा फॉर्मूला लेंगे औसत का, औसत बराबर क्या होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। आगे बात समझ में। तो इसमें प्रथम पद क्या है, प्रथम पद तो 0 है और अंतिम पद क्या है, n है और बटा 2। तो हमारे पास इसका एवरेज क्या आ गया, औसत क्या आ गया, n बटा 2। आगे बात समझ में। एक तो हमारे पास ये तरीका है और एक और तरीका है
औसत का फॉर्मूला होता है जो पहले टाइप में पढ़ा था हमने, औसत बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। मैं लिख रहा हूं इसको सम अपॉन नंबर। अगली बात समझ में, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए इन सभी का सम क्या होगा, इन सभी का सम क्या होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 और ऐसे से कहां तक, n तक इन सभी को जोड़ेंगे और बटा कुल संख्या कितने हैं, कुल नंबर कितने हैं। तो यहां से देखिए मेरे को सबसे पहले ये बताइए यहां से 1 से लेकर n तक टोटल पद कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं, 1 से लेकर n तक कितने हैं टोटल नंबर। तो यहां से यहां तक तो आपको पता है n नंबर है टोटल, ठीक है। और एक नंबर ये 0 0 भी तो एक संख्या है, ठीक है, इसको भी जोड़ेंगे तो हमारे पास कुल नंबर कितने हो गए, कुल राशियों की संख्या कितनी हो गई, n प्लस 1 हो गई। तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं, n प्लस 1। यहां तक बात समझ में आ गई। अब यहां देखिए यहां से समझना 1 से लेकर n तक, इसका तो हमारे पास फॉर्मूला है 1 से लेकर n तक की संख्याओं का योगफल का। 1 से लेकर n तक की योगफल का फॉर्मूला क्या था, अभी तो हमने पढ़ा n इंटू n प्लस 1 बटा 2, यही फॉर्मूला था हमारे पास। और इसमें मैं क्या कर रहा हूं, जीरो को ऐड कर रहा हूं। भाई इस जीरो का हमने जोड़ा नहीं, इसका फॉर्मूला है हमारे पास, इसका फॉर्मूला कैसे थोड़ी जीरो से लेकर, तो जीरो को आप जोड़ दिया और जीरो को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या बच गया, तभी हमारे पास n इंटू n प्लस 1 बटा 2 ही है। अब इसकी जगह वैल्यू पुट कर रहा हूं n इंटू n प्लस 1 बटा 2 और बटा में क्या है n प्लस 1। तो देखिए n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल और हमारे पास एवरेज क्या बच गया n बटा 2। आगे बात समझ में, ये हमारा एवरेज है। तो आपकी इच्छा है तो आप इससे भी कर सकते हो और इस फॉर्मूले से भी एवरेज निकाल सकते हो। यहां तक बात समझ में आ गई, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। बात समझ पा रहे हो, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। और औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हमारे पास है, एवरेज बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इन सभी राशियों हैं इनका क्या होगा, सम अपॉन कितनी संख्या है। तो संख्या तो सबसे पहले बताइए मुझे कि भाई ये n प्राकृत संख्याओं का फॉर्मूला क्या है, n प्राकृत का मतलब क्या है, 1 2 3 और ऐसे कहां तक चलेगी n तक। और इसमें किसका बात कर रहा है, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का, मतलब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और ऐसे से कहां तक चलेंगे n स्क्वायर तक। ऐसे से हम कहां तक चलेंगे, n स्क्वायर तक चलेंगे। अब क्या बोल रहा है, इन सभी का योग करना हमें, तो इन सभी का योग कीजिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और ऐसे से n स्क्वायर तक अपॉन टोटल नंबर कितने हैं। तो टोटल नंबर कितना है, n है। ये संख्या कितनी, जैसे 1 2 3 और ऐसे से कहां तक n तक है, तो टोटल संख्या कितनी आ गई हमारे पास, n है। तो नंबर कितने हो गए, n हो गए। अब इसका फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे से हम n तक चलेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6 और बटा में क्या है n है। तो इस n से n क्या हो गया, कैंसिल हो गया और पीछे हमारे पास क्या बच गया, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6 और यही क्या हमारा एवरेज है, औसत है। अगली बात समझ में, तो बिल्कुल इजी है, आराम से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये टाइप नंबर 2 हमारा खत्म हो गया है, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। यहां तक सबको बात समझ में आ गई। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 में हमने किसकी बात की, हमने टाइप नंबर 2 में हमने किसकी बात की थी, जो कर्मित पद थे, लगातार पद कह सकता हूं या कर्मागत पद थे, उससे संबंधित क्वेश्चनों की बात की थी। अब बात करते हैं टाइप नंबर 3, ठीक है। तो देखिए टाइप नंबर 3 में
टाइप नंबर 3 को समझते हैं एक श्रेणी के माध्यम से। सबसे पहले मैं एक श्रेणी ले रहा हूं, जैसे मेरे पास एक श्रेणी है 3, 5, 7, 9 और 11, ये मेरे पास श्रेणी है। अब आपसे पूछता हूं श्रेणी का एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगा। तो आप सबको पता है इसका एवरेज तो सामने दिख रहा है, कितना होगा, 7 होगा। अब समझना, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके प्रत्येक पद में 2 ऐड कर रहा हूं, 2 की वृद्धि कर रहा हूं प्रत्येक पद में। इसमें 2 जोड़ूंगा तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 5। इसमें 2 जोड़ूंगा तो ये 7 हो जाएगा। इसमें 2 जोड़ूंगा तो ये 9 हो जाएगा। इसमें 2 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और इसमें 2 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब मेरे पास जो नवीन सेट प्राप्त हो गया, एक नवीन सेट, एक नई श्रेणी प्राप्त हो गई। आगे बात समझ में, एक मुझे क्या प्राप्त हो गया, नवीन सेट प्राप्त हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूं इस नवीन सेट का एवरेज क्या होगा। जो न्यू सेट प्राप्त हुआ इसका एवरेज क्या होगा। तो आप सबको सामने दिख रहा है बीच की संख्या औसत होती है और बीच की संख्या क्या 9 है, तो इसका एवरेज क्या होगा, 9 होगा। तो अब देखिए मैंने इसके प्रत्येक पद में 2 की वृद्धि की, तो आप देख पा रहे हो कि औसत में भी कितनी वृद्धि होगी, 2 की वृद्धि होगी। अगली बात समझ में, भाई मैंने जितनी वृद्धि उसके प्रत्येक पद के साथ की, उतनी की उतनी वृद्धि किसमें हो रही है, औसत में भी हो रही है। यही बात आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। जितनी वृद्धि हम उसके प्रत्येक पद के साथ करेंगे, उतनी की उतनी वृद्धि किसके साथ होगी, औसत के साथ है। जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं। एक श्रेणी है मेरे पास, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अब यदि आपसे पूछता हूं श्रेणी का एवरेज क्या होगा, तो सबको सामने दिख रहा है कितना है, 3 है बीच की संख्या। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस श्रेणी के प्रत्येक पद को 3 से गुणा कर रहा हूं। इस श्रेणी के प्रत्येक पद को किससे गुणा कर रहा हूं, 3 से गुणा कर रहा हूं। इसको मैंने 3 से गुणा किया तब कितना हो गया, 3। इसको 3 से गुणा किया तब कितना हो गया, 6। इसको 3 से गुणा किया तब 9। इसको 3 से गुणा किया तब 12 और इसको 3 से गुणा किया तब 15। अब जो हमें नवीन सेट प्राप्त हुआ है, नई श्रेणी प्राप्त हुई है, इसका एवरेज क्या होगा। तो इसका एवरेज भी सामने दिख रहा है कितना है, इसका एवरेज हमारे पास 9 है। आगे बात समझ में। तो अब देखिए मैंने इसके प्रत्येक पद के साथ क्या परिवर्तन किया, 3 से गुणा किया, तो इसका एवरेज भी क्या हो गया, इसका एवरेज भी 3 से गुणा हो गया। आगे बात समझ में। तो मतलब जितना परिवर्तन प्रत्येक पद के साथ करेंगे, उतना का उतना परिवर्तन किसके साथ होगा, उसके औसत के साथ भी होगा। तो जैसे ही हमने इसके प्रत्येक पद को 3 से गुणा किया, तो औसत भी क्या हो गया, 3 से गुणा हो गया। अगली बात समझ में। तो मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जितना परिवर्तन हम प्रत्येक पद के साथ करेंगे, उतना का उतना परिवर्तन किसके साथ होगा, उसके एवरेज के साथ भी होगा, उसके औसत के साथ भी होगा। बात समझ में आ गई। चलो अब समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, भाई हमसे एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है 8 संख्याओं का औसत 15 है। यदि इसके प्रत्येक पद में 2 घटा दिया जाए, प्रत्येक पद से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या प्राप्त होगा। औसत क्या होगा। भाई क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या है, 8 संख्याओं का औसत कितना है, 15 है। फिर क्या कर रहा है, इसके प्रत्येक पद में से क्या घटा रहा है, 2 घटा रहा है, 2 कम कर रहा है। तो नया औसत क्या प्राप्त होगा, जो श्रेणी नहीं आएगी उसका औसत क्या प्राप्त होगा। जो 8 संख्या है उसका औसत तो कितना है, 15। अब उन 8 संख्या में से प्रत्येक संख्या में से क्या कर रहा है, 2-2 घटा रहा है। भाई प्रत्येक संख्या में से 2-2 घटा रहा है,
तो फिर उसका जो नई श्रेणी प्राप्त होगी उसका औसत क्या होगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जो नवीन श्रेणी होगी उसका औसत क्या होगा। और अभी मैंने ऊपर बताया था आपको भाई जितना परिवर्तन उसके पद प्रत्येक पद में से करेंगे उतना का उतना परिवर्तन किस में से होता है, उसके औसत में से होता है। तो देखिए अब इसका औसत कितना है, अब इसका औसत है 15, ठीक है। और परिवर्तन कितने करने की बोल रहा है, ये परिवर्तन में बोल रहा है कि 2 घटाने पर, ठीक है, प्रत्येक पद में से 2 घटाने पर। और मैंने बताया था भाई जितना परिवर्तन करेगा प्रत्येक पद से उतना का उतना परिवर्तन किससे होगा, औसत से भी होगा। तो औसत से भी 2 कम होगा, तो हमारे पास नया औसत क्या प्राप्त होगा, नया औसत 15 माइनस 2, और 15 में से 2 चला गया तो पीछे क्या बच गया 13। तो हमारा नया औसत क्या है, 13 है। आगे बात समझे, तो नया औसत क्या होगा, 13 होगा। यहां तक बात समझ में आ गई। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रथम 10 के 10 गुंजों का औसत 55 है। 10 के प्रथम 10 गुंजों का औसत 55 है। यदि इसके प्रत्येक पद को 5 से विभाजित तथा 3 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। बात समझ पा रहे हो, 10 के प्रथम 10 गुंजों का औसत कितना है, 55 है। यदि इसके प्रत्येक पद को किसे 5 से तो विभाजित करना है और 3 से गुणा करना है, तो उसका नया औसत क्या प्राप्त होगा। अभी मैंने बताया आपको जितना परिवर्तन हम प्रत्येक पद के साथ करेंगे उतना का उतना परिवर्तन किसके साथ होगा, औसत के साथ भी होगा। तो औसत दे रखा कितना है, तो औसत हमें दे रखा है 55, ठीक है। और उसके बाद न्यू एवरेज किसके बराबर होगा, नया औसत किसके बराबर होगा। तो जितना परिवर्तन दे रखा उतना परिवर्तन कीजिए। तो 55 है, पहले तो क्या बोल रहा है 5 से विभाजित करने पर, तो 55 को 5 से विभाजित कीजिए और उसके बाद क्या बोल रहा था 3 से गुणा करने पर, तो उसको 3 से गुणा कीजिए, ठीक है। 5 से विभाजित करोगे तो कितना आ गया 11, और 11 का गुणा 3 के साथ करोगे तो आपके पास नया औसत कितना आ गया 33। अगली बात समझ में, तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। यहां तक बात समझ में आ गई। चलो जिनको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। टाइप नंबर 3 की बात कर रहे हैं और इसमें हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 15 संख्याओं का औसत 42 है। 15 संख्याओं का औसत 42 है। यदि इसके प्रत्येक पद में एक नियतांक n जोड़ दिया जाए तो इस श्रेणी का नया औसत
45 हो जाता है तो n का मान क्या है? n का मान क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 15 संख्याओं का औसत 42 है। यदि इसके प्रत्येक पद में एक नियतांक n जोड़ दिया जाए तो इस श्रेणी का नया औसत कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो n का मान क्या होगा? तो सबसे पहले मुझे बताइए, पहला एवरेज कितना दे रखा है? 42 दे रखा है। पहला एवरेज कितना दे रखा है? 42 दे रखा है। और उसके बाद इसके प्रत्येक पद के साथ क्या जोड़ा जा रहा है? एक नियतांक n जोड़ा जा रहा है। और जैसे ही उसके साथ एक नियतांक हम n जोड़ेंगे तो उसका नया एवरेज कितना प्राप्त हो जाएगा हमें? 45। बात को समझ पा रहे हो भाई? हमने पुराने एवरेज में n जोड़ा, एक नया एवरेज एक नई नियतांक जोड़ा, n जोड़ा, और जैसे ही n जोड़ा तो हमारे पास नया एवरेज कितना प्राप्त हो गया? हमें 45 हो गया। तो मुझे बताइए इसमें 42 में क्या जोड़ा जाए ताकि 45 प्राप्त हो जाए? तो आप आराम से ऐसे भी बता सकते हो, या फिर n बराबर क्या हो जाएगा? 45 माइनस 42, और 45 में से 42 चला गया तो पीछे कितना बच गया हमारे पास? 3। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो आप आराम से कर सकते हो, कुछ भी नहीं है ऐसा क्वेश्चन में। ये ऐसे क्वेश्चन है, देखते ही आप भाई पहचान सकते हो इसका आंसर क्या होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। अब हम टाइप चेंज करेंगे, टाइप नंबर 4 की बात करेंगे। यहां तक सबको बात समझ में आ गई? तो देखिए टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4, इससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूले की बात करता हूं। जैसे हमने पढ़ा एक औसत का फॉर्मूला टाइप नंबर 1 में। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। भाई ये तो होता है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था टाइप नंबर 1 में औसत ज्ञात करने का। सबसे पहले इसी फॉर्मूले की बात की थी हमने। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं, राशियों का योग बराबर होता है औसत गुणा राशियों की संख्या की। भाई बात समझ पा रहे हो? यदि औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि राशियों का योग किसके बराबर होगा? औसत का गुणा यदि मैं राशियों की संख्या से कर दूं, ये इस तरफ है, इस तरफ जाएगा तो गुणा में, भाई इस तरफ भाग में, इस तरफ जाएगा तो गुणा में। तो हमारे पास फॉर्मूला किसका प्राप्त हो गया? राशियों के योग का। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि योग किसके बराबर होता है? औसत और संख्या के गुणज के बराबर। अगली बात समझ में? अब क्वेश्चन को समझना। आपके सामने यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 8 संख्या है और 8 संख्या का औसत कितना है? 12 है। ठीक है, 8 संख्याओं का औसत 12, 10 ले लेता हूं। 8 संख्याओं का औसत 10 है तो मुझे बताइए इनका योग क्या होगा? इन सभी संख्याओं का योग क्या होगा? बात को समझ पा रहे हो? 8 संख्या है, उनका औसत कितना है? 10 है। तो बताइए इन सभी संख्याओं का योग कितना होगा? टोटल कितना होगा? तो आप योग तो बता सकते हो। योग कैसे बताओगे? संख्या कितनी है और औसत कितना है, इन दोनों का आपस में गुणा करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा। इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर क्या आएगा? हम ये तो नहीं बता सकते भाई संख्या कौन कौन सी है, संख्या क्या है, परंतु ये जरूर बता सकते हैं कि उन सभी संख्याओं का योग क्या होगा, इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर क्या आएगा। आगे बात समझ में? तो ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से भाई इससे संबंधित क्वेश्चन कैसा आएगा। तो देखिए टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 27 है और प्रथम 4 संख्याओं का औसत
25 है तो अंतिम संख्या क्या होगी। बात समझ पा रहे हो। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 27 और प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना है 25 है। तो अंतिम संख्या बतानी है। सबसे पहले क्या दे रखा है समझना, 5 संख्या दे रखी है 1 2 3 4 और 5। हमें पता नहीं इसलिए मैंने गोले बना दिए। और इन 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 27 दे रखा है। इन 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 27। तो मुझे ये बताइए इन 5 संख्याओं का योग कितना होगा, टोटल कितना होगा। इन पांचों संख्याओं को जोड़ने पर कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, औसत का गुणा किसके साथ करते हैं भाई, औसत का गुणा हम किसके साथ करते हैं, संख्या के साथ करते हैं। और 27 का गुणा हम किसके साथ करेंगे, 5 के साथ करेंगे। तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 135। तो हमें यह पता चल गया कि इन पांचों संख्याओं का योग कितना है 135 है। अब इसमें से और क्या दे रखा है, प्रथम 4 संख्याओं का, जो पहली 4 संख्या है उनका औसत कितना है 25 है। तो पहली 4 संख्या कौन कौन सी है, ये हमारे पास पहली 4 संख्या है भाई, पहली 4 संख्या ये है। तो इनका औसत कितना दे रखा है, इनका औसत 25 दे रखा है। तो मुझे बताइए इनका औसत 25 है तो इनका योग कितना होगा। और योग के लिए हम क्या करते हैं, औसत का संख्या से गुणा करते हैं। संख्या कितनी है 4 और 25 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो हमारे पास इन 4 संख्याओं का योग कितना आ गया 100 आ गया। अब हमें पता है इन 5 संख्याओं का औसत योग कितना है 135 है और इन 4 संख्याओं का योग कितना है 100 है। तो इसका मतलब ये संख्या कितनी है पीछे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 संख्याओं के योग में से प्रथम 4 संख्याओं के योग को घटा देंगे तो पीछे कौन सी संख्या बचेगी, अंतिम संख्या ही तो बचेगी। और अंतिम संख्या हमारे पास क्या है 35 है। एक तो हमारे पास ये तरीका है ट्रेडिशनल तरीका, इससे हम कर सकते हैं। और एक और तरीका है जिससे भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। इस चीज को मैं यहां लिख रहा हूं, 135 माइनस 100 बराबर 35। तो हमारे पास इनका क्या है 35 है। एक और तरीका है वो क्या समझना, देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना है 27 है और 4 संख्याओं का औसत कितना है 25 है। तो अब मुझे बताइए यहां पर औसत में कमी कितनी की, कमी कितने की है। यहां पर 27 था और 25 हो गया। तो कहने का मतलब यह कि 2 की कमी आई है। कमी कितने की आई है 2 की कमी आई है। ठीक है, 2 की कमी, एक औसत में 2 की कमी है तो टोटल कितनी कमी आ गई। तो 4 संख्या है तो टोटल कमी कितनी आ गई। तो मैं लिख रहा हूं कुल कमी बराबर कितनी हो गई 8 की। भाई औसत में तो 2 की कमी आई है और 4 संख्या है तो कुल कमी कितनी आ गई 8 की कमी आ गई। इसका मतलब यह है कि इन 27 संख्याओं के औसत में से प्रथम 4 संख्याओं के औसत में 4 की कमी आई। इसका मतलब यह है कि ये जो पांचवी संख्या है वो क्या है 8 अधिक है। भाई 5 संख्या थी उसका औसत 27 था परंतु उनमें से प्रथम 4 संख्याओं के औसत तो 25 ही है और उनके औसत में कमी कितने की आ गई है, कमी 8 की आ गई है। उनके औसत में कमी 8 की आ गई है। इसका मतलब यह है कि 8 वो अधिक है। तो पांचवी संख्या क्या है 8 अधिक है, इसके कारण कमी ही है। तो पहले औसत क्या था, पांचवी संख्या किसके बराबर होगी, पांचवी संख्या किसके बराबर होगी, पहले औसत से 8 अधिक होगी। ठीक है, पहले औसत कितना था 27 था और 27 में हम 8 जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा तो 35। जो भी आपको अच्छा लगे तरीका उसे आप कर सकते हो। यदि आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है तो इसे भी कर सकते हो और आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है तो आप इसे भी कर सकते हो। यहां तक बात समझ में आ गई। चलो कीजिए स्क्रीनशॉट लेना, जिनको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर है 2। 20 संख्याओं का औसत है, 20 संख्याओं का औसत कितना है 12 है और
प्रथम 12 संख्याओं का औसत 11 है, अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है, तो अंतिम संख्या यानी 20वीं संख्या, अंतिम संख्या क्या होगी? बात समझ में आ गई भाई? टोटल 20 संख्या दे रखी है, इन 20 संख्याओं का औसत कितना है? 12 है। इनमें से प्रथम 12 संख्या हैं, उनका औसत कितना है? 11 है, और अगली 7 संख्याओं का औसत कितना है? 10 है। तो अंतिम संख्या क्या होगी, हमें ये बताना है। बात समझ पा रहे हो? तो देखिए, सबसे पहला ट्रेडिशनल तरीका है, उसकी बात कर लेते हैं। 20 संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। इन 20 संख्याओं का औसत कितना है? 12 है। और यदि मैं बात करूं इन 20 संख्याओं के योग का, तो इन 20 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? इन 20 संख्याओं का योग हो जाएगा आपके पास 240 है। अगली बात समझ में? भाई योग के लिए हम क्या करते हैं? औसत का गुणा संख्या के साथ करते हैं। तो हमारे पास इन 20 संख्याओं का योग कितना आ गया? टोटल कितना आ गया? 240 है। इनमें से प्रथम 12 संख्याओं का योग है, ठीक है? तो प्रथम 12 कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यहां तक ये संख्या है, यहां से यहां तक। इन 12 संख्याओं का योग कितना है? इन 12 संख्याओं का औसत है हमारे पास 11, ठीक है? इन 12 संख्याओं का औसत कितना है? 11, और 12 का गुणा हम किसके साथ करेंगे? 11 के साथ करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 12 का गुणा 11 के साथ करने पर आपका जाएगा 120 और 132 है। तो आपको ये पता चल गया कि इन 12 संख्याओं का योग कितना है? 132 है। यहां तक बात समझ में आ गई? और अगली 7 संख्याओं का, यहां से लेकर यहां तक की संख्या है अगली 7 संख्या। इन अगली 7 संख्याओं का औसत कितना है? 10 है। तो इन अगली 7 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? तो इन अगली 7 संख्याओं का योग हो जाएगा 70। तो अब ये हमें ये पता है कि भाई इन 12 संख्याओं का योग कितना है? 132 है, और इन 7 संख्याओं का योग कितना है? 70 है, और इन सभी संख्याओं का योग कितना है? 240 है। तो क्या हम जो पीछे एक संख्या बच रही है उसकी वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते हैं? उसका मान ज्ञात नहीं कर सकते? आराम से कर सकते हैं। और कैसे करेंगे? कुल में से 240 में से क्या ज्ञात करेंगे? 132 और 70 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे। भाई इन दोनों को घटा देंगे तो पीछे कौन सी संख्या बचेगी? यही तो बचेगी। तो 240 है, 240 में से क्या घटाना है? इन दोनों को घटाएंगे तो ये कितना हो गया? 202, ठीक है? अब 202 चला गया तो पीछे कितना बच गया? 38। अगली बात समझ में? यहां तक बात समझ में आ गई? तो हमें ये संख्या कितनी प्राप्त होगी? 38। ये तो तरीका है ये, और एक और तरीका है जिससे आप कर सकते हो, ठीक है? एक बार जिनको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले लो। उसके बाद इसी में दूसरा तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूं। हो गया भाई? चलो देखते हैं दूसरा तरीका। प्रथम 20 संख्याओं का औसत कितना है? 12 है, ठीक है? अगली 12, इनमें से टोटल 20 संख्या, उनका औसत कितना है? 12 है। 12 संख्याओं का औसत कितना है? 11 है, और अगली 7 संख्याओं का औसत कितना है? 10 है। अब मुझे बताइए इसके औसत में कितनी कमी है? औसत में कितनी कमी? एक ही कमी है। यहाँ 12 था औसत है, और यहाँ कितना हो गया? 11 कमी है। भाई 11 हो गया तो एक ही कमी आ गई औसत में। औसत में एक ही कमी आई तो कुल कितनी कमी आ गई? तो कुल संख्या कितनी है? 12 है, तो कुल आपके हो गई सिर्फ 12 की कमी आ गई। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक हमारे पास कितनी कमी आ गई? 12 की कमी आ गई। अब यहां बताइए मुझे, यहां औसत पहले कितना था? 12 था, और 12 से घटकर कितना हो गया? 10 हो गया। तो यहां पर औसत में कितने की कमी आई? तो औसत में 2 की कमी आई। 2 की कमी आई तो कुल कमी कितनी आ गई यहां तक? तो कुल कमी आ गई आपके पास, यहाँ 7 संख्या है और प्रत्येक संख्या में से 2 की कमी है, तो 14 की कमी आ गई आपके पास।
अब आपसे पूछता हूं दोनों में से टोटल 19 संख्या में कुल कितनी कमी आ गई, तो आप कहोगे 19 संख्या में कुल कमी आ गई आपके पास है 26 की। आगे बात समझ में, तो 26 क्या है, ये 19 संख्या है, उनमें से 26 कम है। ठीक है, कम का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो 20वीं संख्या है, जो 20वीं संख्या क्या है 26 अधिक होगी। भाई 19 संख्याओं में 26 कम है, इसका मतलब यह है कि जो 20वीं संख्या इनसे 26 अधिक होगी। तो पहले औसत कितना था 20वीं संख्या बराबर, 20वीं संख्या किसके बराबर होगी, पहले का औसत कितना है 12 और अब अधिक कितनी है, अब आप कहोगे 26 अधिक है तो 26 को जोड़ेंगे और जैसे इस 26 को मैंने जोड़ दिया तो मेरे पास कितना आ गया 38। आगे बात समझ में, इसका मतलब यह है कि 20वीं संख्या कितनी है 38 है। तो आपको जो ट्रिक अच्छी लग रही है, ये चाहे जो ऑथेंटिक तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका है वो अच्छा लग रहा है तो उससे भी कर सकते हो आप, या फिर आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही है तो इससे भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। चलो यहां तक बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। आगे बढ़े, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनको समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 11 खिलाड़ियों का औसत भार 50 केजी है। इनमें से प्रथम 6 खिलाड़ियों का औसत भार 49 केजी है और अंतिम 6 खिलाड़ियों का औसत भार 52 केजी है। तो बताइए छठे खिलाड़ी का औसत भार क्या होगा, सॉरी छठे खिलाड़ी का भार क्या होगा। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से वापिस पढ़िए। 11 खिलाड़ियों का औसत भार 50 केजी है, प्रथम 6 खिलाड़ियों का औसत भार 49 केजी है, अंतिम 6 खिलाड़ियों का औसत भार 52 केजी है। तो बताइए छठे खिलाड़ी का औसत भार क्या होगा, छठे खिलाड़ी का औसत भार क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले बात करा 11 खिलाड़ियों का औसत भार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 11 खिलाड़ी है। इनका औसत भार कितना है, इनका औसत भार 50 केजी है। तो बताइए इन 11 खिलाड़ियों का कुल भार कितना हो गया, इन 11 खिलाड़ियों का कुल भार कितना हो गया। तो आप कहोगे इन 11 खिलाड़ियों का कुल भार 11 इंटू 50 हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 550 केजी। इन 11 खिलाड़ियों का कुल भार कितना हो गया 550 केजी। और इसमें से दे रखा क्या है, प्रथम 6 खिलाड़ियों का औसत भार कितना है 1 2 3 4 5 और 6। इन प्रथम 6 खिलाड़ियों का औसत भार 49 केजी है, कितना है 49 केजी है। तो मुझे ये बताइए इन प्रथम 6 खिलाड़ियों का कुल भार कितना हो जाएगा। तो 49 का किसके साथ गुणा करेंगे 6 के साथ, ठीक है। तो आपके पास कितना आ गया 294 केजी। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए अंतिम 6 खिलाड़ियों का, तो अंतिम 6 खिलाड़ी यही तो है, फिर अंतिम 6 खिलाड़ियों का औसत भार कितना है
52 केजी है। तो मुझे बताइए अंतिम 6 खिलाड़ियों का कुल भार कितना हो जाएगा। और कुल भार के लिए हम क्या करते हैं, 52 का गुणा किससे करेंगे, 6 के साथ करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 312 केजी। यहां तक बात समझ में आ गई। तो हमें यह पता चल गया कि कुल खिलाड़ी है 11 का औसत भार कितना है 550 केजी। इनमें से प्रथम 6 का भार कितना है 294 केजी। अंतिम 6 का औसत कितना है 312 केजी। तो अब एक चीज आप देखिए, ये छठा खिलाड़ी ऐसा है जिसका भार 2 बार लिया जा रहा है। प्रथम 6 के अंदर भी ऐड हो रहा है और अंतिम 6 के अंदर भी ऐड हो रहा है। समझना बात को, ये छठा खिलाड़ी ऐसा है जिसका भार इसमें भी ऐड हो रहा है और इसमें भी ऐड हो रहा है, दोनों में ऐड हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, यदि इन दोनों का भार जोड़ेंगे 294 प्लस 312, यदि इसमें मैं जोड़ूंगा तो इसमें ये कितनी बार ऐड हो रहा है, 2 बार ऐड हो रहा है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया मेरे पास, तो आ गया 606 में ये 2 बार ऐड हुआ है। ठीक है, और इसमें से इस पूरे के भार को माइनस कर दूं, पूरे के भार को माइनस कर दूं, पूरे के भार में ये कितनी बार ऐड हुआ है, एक बार ही ऐड हुआ है, तो पीछे कौन बचेगा। यदि 606 में से 606 में ये संख्या, ये 6 है, इसका भार 2 बार ऐड हुआ है। ठीक है, 2 बार जुड़ा है, और इसमें से 550 को माइनस कर दूं तो 550 में ये एक बार ही जुड़ा था, तो जो पीछे बचेगा वो किसका भार होगा, इस छठे खिलाड़ी का ही भार होगा। और 606 में से 550 गया तो पीछे कितना बच गया, 56 बच गया। आगे बात समझे, तो इसका मतलब यह है कि जो छठा खिलाड़ी है उसका वेट कितना है 56 केजी। बात आगे समझ में यहाँ तक। एक तो हमारे पास ये तरीका है, और एक और तरीका है जो ट्रिक है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको, तो देखते हैं ट्रिक के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यदि आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, जो तरीका आपको अच्छा लगे उसे आप कर सकते हो। आराम से ट्रिक देखिए। प्रथम 11 खिलाड़ी है, प्रथम 11 खिलाड़ी है, उनका औसत कितना है 50 केजी। प्रथम 11 खिलाड़ी है, उनका औसत कितना है 50 केजी। और सॉरी 11 खिलाड़ी है, उनका औसत 50 केजी है, और इनमें से प्रथम 6 खिलाड़ी है, उनका औसत कितना है, प्रथम 6 का औसत है 49 केजी। और अंतिम 6 का औसत कितना है, अंतिम 6 का औसत है 52 केजी है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो अब मुझे बताइए, इसमें कितना था 50 था, और प्रथम 6 का कितना हो गया 49 हो गया, तो औसत में कितने की कमी आई, तो औसत में 1 किलो की कमी है। औसत में 1 किलो की कमी आई है, तो आप कहोगे सर औसत में 1 किलो की कमी आई है, और ये औसत कितने का है 6 खिलाड़ियों का है, तो टोटल कितनी कमी आ गई, तो टोटल -6 की कमी आ गई। टोटल में कितने की कमी आ गई, -6 की, मतलब 6 की कमी आ गई। अगली बात समझ में। इसी प्रकार अब यहां देखिए, ये 50 था और कितना हो गया 52 हो गया, तो वृद्धि हो गई। और वृद्धि औसत में कितने की वृद्धि हुई, औसत में 2 की वृद्धि हुई है, तो औसत में 2 की वृद्धि हुई है, तो टोटल में कितने की वृद्धि हो गई। ठीक है, टोटल कितना बढ़ गया, तो 6 खिलाड़ियों के औसत में 2 की वृद्धि हुई है, तो टोटल कितने की वृद्धि होगी 12 की वृद्धि होगी। तो टोटल में आपके 12 की वृद्धि होगी, प्लस 12 कर रहा हूं। अब मुझे ये बताइए 6 इसके 6 और इसके 6, इसका 6 और 6 दोनों, प्रथम 6 और अंतिम 6 दोनों में मिलाकर कुल कितनी वृद्धि हुई है, तो ये तो -6 और +6, तो टोटल देखूंगा तो कुल कितनी वृद्धि हो गई, तो आप कहोगे सर कुल 6 की वृद्धि होगी। अगली बात समझ में भाई, इसमें -6 है, इसमें +6 है, तो कुल मिलाकर टोटल में कितने की वृद्धि होगी, तो टोटल में हमारे पास +6 की वृद्धि होगी। और ये +6 की वृद्धि किसके कारण हुई है, ये +6 की वृद्धि एक संख्या 2 बार रही है। ठीक है, छठी संख्या ऐसी है जो इसमें भी ऐड हुई है और इसमें भी ऐड हुई है, इसके कारण ये वृद्धि हुई है। तो इसके कारण हम क्या करेंगे, छठी संख्या किसके बराबर होगी, औसत प्लस वृद्धि के। और वृद्धि कितने की है 6 की, तो औसत में हम 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 56। और ये 56 कौन सी संख्या है, वो छठी संख्या है, या बीच की संख्या कह सकता हूं। आगे बात समझ में। तो ऐसे आप क्वेश्चन को दोनों तरीके से हल कर सकते हो। यहां तक बात समझ में आ गई, जिनको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है,
15 संख्याओं का औसत है। 15 संख्याओं का औसत 7 है। इनमें से प्रथम 8 संख्याओं का औसत 6.5 है तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत 9.5 है। तो बताओ 8वीं संख्या क्या होगी? अगली बात समझ में भाई, हमें दे रखा क्या है? 15 संख्याओं का औसत 7 दे रखा है और उनमें से प्रथम 8 संख्या है उनका औसत कितना है? 6.5 है तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत 9.5 है। तो 8वीं संख्या क्या है ये आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 15 संख्याओं का एवरेज कितना है? 15 संख्याओं का औसत 7 है और इनमें से प्रथम 8 संख्याओं का औसत कितना है? प्रथम 8 संख्याओं का औसत 6.5 है। ठीक है, तो अब पहले इसको ही समझते हैं। प्रथम 8 संख्याओं का औसत 6.5 है और कुल का औसत कितना? 15 का 7 है। तो कमी यही इसके औसत में। औसत में कमी कितने की यही है? औसत में कमी यही है 0.5 की। बात समझ पा रहे हो भाई? इसके औसत में कमी कितने की है? 0.5 की है। तो टोटल में कमी कितनी की है? इन 8 संख्या, प्रथम 8 संख्या में टोटल कमी कितनी की है? तो टोटल कमी किसके बराबर होगी? कुल कमी बराबर किसके बराबर होगी? 8 इंटू 0.5 के, और 8 का गुणा 0.5 के साथ करेंगे तो कितना देगा? 4 आ जाएगा। और 4 ये क्या है? कमी हमारे पास, कुल कमी प्रथम 8 संख्या में। अब बात करते हैं अंतिम 8 संख्या की। तो देखिए अंतिम 8 संख्या में क्या है? अंतिम 8 संख्या का एवरेज कितना है? 9.5 है। पहले उसका एवरेज कितना था? 7 था और अब कितना हो गया? 9.5। तो वृद्धि कितने की हुई है भाई? वृद्धि कितने की हुई है? तो इनमें वृद्धि, उनके औसत में वृद्धि हुई है आपके पास है 2.5 की। इसके औसत में कितनी वृद्धि हुई है? 2.5 की हुई है। तो कुल वृद्धि कितनी हुई है? कुल वृद्धि बराबर किसकी होगी? 8 इंटू 2.5 का। ठीक है, और 8 का गुणा हम 2.5 के साथ करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो हमें पता चल गया इसके अंतिम 8 संख्याओं में 20 की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब यदि मैं आपसे पूछता हूं प्रथम 8 और अंतिम 8 दोनों में मिलाकर कुल क्या हुआ? वृद्धि हुई है, कमी हुई? तो सामने दिख रहा है ये 4 की क्या है? कमी है और 8 की वृद्धि है। तो सही ढंग से देखा जाए तो कुल क्या है? कुल वृद्धि हुई है। और वृद्धि कितने की हुई है? तो वृद्धि आप देख पा रहे हो 16 की हुई है। ठीक है, 20 में से 4 चला गया, पीछे क्या बच गया? 16 बच गया। तो 16 की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और ये वृद्धि किसके कारण हुई है? ये कुल में वृद्धि 16 की वृद्धि किसके कारण हुई है? ये एक संख्या 2 बार आने के कारण। ठीक है, तो 8 क्या है? प्रथम 8 में भी है और अंतिम 8 में भी 8वीं संख्या है। इसके कारण ये 16 की वृद्धि हुई है। इस कारण हम क्या करेंगे? 8वीं संख्या को ज्ञात करने के लिए इस 7 में किसको जोड़ेंगे? 16 में 7 को जोड़ेंगे। अगली बात समझ में? इसका एवरेज था 7, 7 में क्या जोड़ेंगे? 16 जोड़ेंगे। और जैसे ही 7 में 16 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या देगा? 23। अर्थात 23 कौन सी संख्या है? 23 हमारे पास 8वीं संख्या है। अगली बात समझ में? तो आराम से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है। हो गया? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ले लिया भाई स्क्रीनशॉट? तो देखिए अगला क्वेश्चन, आप देखिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 11 संख्याओं का औसत है। 11 संख्याओं का औसत कितना है? 10.8 है और इनमें से प्रथम है 6 संख्याओं का औसत है
10.4 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत है 11.5 है, तो बताओ छठी संख्या क्या होगी? अगली बात समझिए, तो बताओ छठी संख्या क्या होगी? देखिए सबसे पहले तो दे रखा है 11 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 11 संख्याओं का औसत दे रखा हमें 10.8। अगली बात समझ में। और उसके बाद प्रथम 6 संख्याओं का औसत है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? प्रथम 6 संख्याओं का औसत दे रखा हमें 10.4। अब मुझे ये बताइए इसके औसत में कितने की कमी हुई है? तो इसके औसत में 0.4 की कमी हुई है। कितने की कमी हुई है? 0.4 की कमी हुई है। तो मुझे बताइए प्रथम 6 संख्या में कुल कितनी कमी हुई है? कुल कमी कितनी होगी प्रथम 6 संख्या में? तो प्रथम 6 संख्या में 6 इंटू 0.4 करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया? तो कुल कमी आ गई आपके पास 2.4। अगली बात समझ में। तो 2.4 की क्या हो गई है? कुल कमी आ गई प्रथम 6 संख्या में। और अंतिम 6 संख्या की बात करते हैं। देखिए अंतिम 6 संख्या का औसत कितना दे रखा हमें? अंतिम 6 संख्या का औसत दे रखा है 11.5। यहां तक बात समझ में आ गई। तो देखिए 11.5 मतलब 10.8 से कितना हो गया? 11.5 हो गया। इसका मतलब इसमें वृद्धि हुई है। और वृद्धि कितने की हुई है औसत में? तो औसत में वृद्धि हुई है आपके पास 0.7 की। बात समझ पा रहे हो? 0.7 की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो मुझे बताइए कुल वृद्धि कितनी हुई है? कुल वृद्धि कितने की हुई है? तो 6 इंटू 0.7, 6 इंटू 0.7 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? प्लस के 4.2। अगली बात समझ में। तो कुल वृद्धि कितनी हो गई है? 4.2 की वृद्धि हुई है। अब मुझे बताइए प्रथम 6 और अंतिम 6 दोनों को मिलाकर कुल कितनी वृद्धि हुई है? प्रथम 6 और अंतिम 6 दोनों को मिलाकर कितनी कुल वृद्धि हुई है? तो कुल वृद्धि बराबर किसकी हो जाएगी? 4.2 माइनस 2.4। ठीक है, 4.2 में से क्या चला गया? 2.4 चला गया। तो अब इसको माइनस कीजिए 0.8 है। तो हमारे पास वृद्धि कितनी होगी? 1.8 की। अगली बात समझ में। तो ये 1.8 किसमें है? टोटल में वृद्धि है, कुल में वृद्धि इनमें। और ये वृद्धि किसके कारण है? हमें पता ये होना चाहिए कि वृद्धि किसके कारण है। ये वृद्धि एक संख्या छठी संख्या इसमें भी जुड़ने के कारण और इसमें भी, दोनों में जुड़ने के कारण है। तो इस कारण क्या करेंगे हम? इसके एवरेज में वृद्धि करेंगे। एवरेज पहले कितना था? 10.8 था और इसमें वृद्धि करेंगे 1.8 की। और जैसे इसमें 1.8 की वृद्धि करेंगे तो हमारे पास छठी संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी? तो हमारे पास छठी संख्या प्राप्त हो जाएगी 12.6। अगली बात समझे। अर्थात हमारे पास छठी संख्या क्या है? 12.6। यहां तक बात समझ में आ गई। तो आज के लिए धन्यवाद। इस क्लास में इतना ही और अगली क्लास हम जल्दी लेके आएंगे आपके लिए। तो आज के लिए धन्यवाद।